यस डियर स्टूडेंट्स, विज्ञापन लेखन का टॉपिक आज हम करेंगे। विज्ञापन लेखन अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई फॉर क्लास 10th आपको एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। और विज्ञापन आप बहुत सारे डेली लाइफ में भी टेलीविज़न पर देखते हो, सुनते हो, रेडियो पर भी उसके बारे में सुनते हो, अखबार में भी बहुत सारे विज्ञापन आते हैं। और आप कई विज्ञापन तो बच्चों को इतने प्रिय होते हैं कि वो उन्हें गुनगुनाते हैं, उनके मुंह पर चढ़ जाते हैं। तो आज हम विज्ञापन किस तरह से बनाएं, किस तरह से लिखें, विज्ञापन का क्या अर्थ है, परिभाषा क्या है, क्यों विज्ञापन बनाए जाते हैं। विज्ञापन का बच्चों के लिए ही नहीं, बहुत सारे तकरीबन बहुत सारे लोगों के लिए इसका महत्व आज के युग में बढ़ गया है। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम बहुत सारी चीज़ें विज्ञापनों को देखकर ही खरीदते हैं और उनकी गुणवत्ता को पहचानते हैं। विज्ञापन किस तरह से बनाया जाए, इसके बारे में विस्तार से चर्चा अब हम करेंगे। विज्ञापन का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, विज्ञापन को बनाने का उद्देश्य क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, किन किन प्रकार के, कौन कौन से प्रकार के ये विज्ञापन होते हैं, विज्ञापन बनाते समय या लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विज्ञापन का रूप कैसा होना चाहिए, विज्ञापन के उदाहरण कौन से हैं और महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा आज हम करेंगे। सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं कि जो स्टूडेंट भी सीबीएसई एग्ज़ाम में अच्छी तरह विज्ञापन बना के आता है, बहुत ध्यानपूर्वक विज्ञापन बनाता है, उसको 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिल जाते हैं। और विज्ञापन बच्चों को बनाना अच्छे से आना चाहिए। इसके बारे में कौन कौन सी सावधानियां हमें इस्तेमाल में लानी है, इसके बारे में बात करते हैं। विज्ञापन का अर्थ क्या है? विज्ञापन वी प्लस ज्ञापन शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विशेष रूप से ज्ञापित वस्तु, विशेष सूचना या जानकारी लोगों को देना। और इंग्लिश में हम इसे एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। जनसंचार के आज बहुत सारे साधन हैं और माध्यम हैं जिसमें विज्ञापन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आज पैसा कमाने का ये सबसे बड़ा हथियार माना गया है। विज्ञापनों के जरिए बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे लोग, शिक्षा संस्थाएं पैसा कमाती हैं। जैसे कि कोचिंग सेंटर्स, उनके विज्ञापन आप देखते हो, अखबारों में आते हैं। तो ये एक पैसा कमाने का भी सबसे बड़ा हथियार माना गया है। विज्ञापन की परिभाषा क्या है? लेकिन परिभाषा को करने से पहले, जैसे कि हम बात करें, जैसे जैसे जनसंचार के विभिन्न साधन जो है अस्तित्व में आए, विज्ञापनों का दायरा जो था वो बढ़ता गया। पहले जैसे कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं, और फिर टेलीविज़न, सिनेमा आदि जो था अस्तित्व में आया। और जैसे जैसे विज्ञापन जनसंचार का दायरा बढ़ा, वैसे वैसे विज्ञापन का महत्व भी बढ़ गया। और फिर रेडियो मतलब पर भी विज्ञापन दिखाए जाते हैं। 1995 के बाद मोबाइल फ़ोन, वेबसाइट्स, टैबलेट, कंप्यूटर आदि ने तो विज्ञापन की दुनिया को जैसे पर ही लगा दिए हैं और आज वह ऊंचाइयों को छू रहा है। अब हम बात करते हैं कि विज्ञापन की परिभाषा क्या है। विज्ञापन किसी भी विचार, सेवा, वस्तु आदि को दूसरों तक पहुंचाने, प्रसारित और प्रचारित करने के मौखिक, लिखित अथवा प्रदर्शित साधन को ही विज्ञापन कहा जाता है। जैसे मौखिक रूप में आप रेडियो पर कई विज्ञापनों के बारे में सुनते हो, लिखित रूप में, या टेलीविज़न लिखित रूप में अखबारों में आते हैं, समाचार पत्रों आदि में दिखाए जाते हैं, या आप किसी पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में आते हैं, या टेलीविज़न स्क्रीन पर और इंटरनेट के जरिए भी बहुत सारे विज्ञापन हम प्रतिदिन देखते हैं। और विज्ञापन ने कला का रूप भी ले लिया है। जैसे कि बहुत सारी कलाएं हैं, गाना, नाचना और बजाना, हस्तकलाएं, शिल्प कलाएं, फोटोग्राफी करना, रिकॉर्डिंग करना, डिजिटल एप्लीकेशन, ये सब, फैशन टेक्नोलॉजी, साउंड एंड लाइट, डिज़ाइन बनाना और बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब को हम विज्ञापनों में देख सकते हैं।
तो सृजनात्मकता की प्रकाष्ठा विज्ञापनों में देखी जा सकती है। मतलब कहने का भाव कि इन सब का इस्तेमाल करके हम विज्ञापनों को और भी अधिक आकर्षक बना सकते हैं। और आजकल विज्ञापन ने तो एक कला का रूप ले लिया है। जैसे कि कोई कला व्यक्ति के मन को प्रभावित करती है, उसकी भावनाओं को तरंगे देती है, उसके दिल के भीतर तक कहीं छू जाती है, तो इसको पहचान कर विज्ञापन को कला का रूप दे दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या है। भिन्न भिन्न विविध प्रकार मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के उत्पादन, कला, संस्कृति, सामाजिक उत्सवों, आयोजनों आदि की जानकारी मुद्रित मतलब छपाई, डिजिटल, मौखिक माध्यमों के द्वारा से अधिक लोगों तक पहुंचाना। मतलब अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वह भिन्न भिन्न माध्यमों के द्वारा उस चीज़ की गुणवत्ता के बारे में दूसरों को बताती है, उन्हें मतलब उसको खरीदने के लिए बाजार में जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो विज्ञापन जो है एक विशेष स्थान रखते हैं। विज्ञापन के प्रकार कौन कौन से हैं? सामान्य विज्ञापन हो सकते हैं, सूचना परक विज्ञापन हो सकते हैं, संस्थागत विज्ञापन हो सकते हैं, औद्योगिक विज्ञापन, आर्थिक विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन। अब वन बाय वन हम इसकी बात करते हैं। मैं शॉर्ट में ही इसके बारे में आपको बताऊं कि जो विज्ञापन सामान्य विज्ञापन होते हैं, जैसे कि साबुन का हो गया, टूथपेस्ट का हो गया, कपड़ों का हो गया, ये सब विज्ञापन जो घर गृहस्थी की चीज़ें होती हैं, इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, या जो प्रतिदिन आप अपने इस्तेमाल में लाते हो, उन्हें सामान्य विज्ञापनों के अंतर्गत लाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें सूचना परक विज्ञापन कौन से हैं, जैसे कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जीवन में हम बार बार नहीं खरीदते, एक बार ही मुश्किल से खरीद पाते हैं, तो ग्राहक चाहता है कि वह उसकी बारीकियों को, तकनीकी ढंग से वो अच्छी तरह बनी है या नहीं, उसके बारे में अच्छे से जाने। जैसे कि डिजिटल वस्तुएं हो गई, या कार हो गया, फ्रिज हो गया, एयर कंडीशन हो गया, तो ये चीज़ें बार बार नहीं खरीदी जाती हैं क्योंकि इन्हें खरीदने के लिए बहुत अधिक पैसे लगते हैं। तो ये सब जो है वो सूचना परक विज्ञापन के लिए के अंतर्गत आते हैं। और इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट भी इन्हें कहते हैं, ज्ञानप्रद विज्ञापन भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है संस्थागत विज्ञापन। संस्थागत विज्ञापन कौन कौन से हैं? जैसे कि किसी अकादमी के द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं, गांधी शांति निकेतन प्रतिष्ठान के द्वारा दिए जाते हैं, या किसी भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा, किन्हीं संस्थाओं के द्वारा जो विज्ञापन दिए जाते हैं वो संस्थागत विज्ञापन कहलाते हैं। और इन विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य अपनी सेवाओं को, अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों से लोगों को अवगत कराना होता है, उन्हें बताना होता है कि ये कार्य हो रहे हैं, और उन्हें इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजमेंट भी हम कह सकते हैं। उसके बाद है औद्योगिक विज्ञापन, जो कि इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट जिन्हें हम कहेंगे, उद्योगपतियों द्वारा, उद्योगों के द्वारा छोटे उद्योगों से सस्ते दाम पर वस्तुओं की आपूर्ति के लिए टेंडर लेने के लिए ये विज्ञापन दिए जाते हैं। जैसे प्रेस बनाने वाली कंपनी तार या फिलामेंट नहीं बनाती है, वे बाजार में अन्य कंपनियों से लेती है, और सरकारी खरीद भी इसी श्रेणी में ही आती है। उसके बाद है आर्थिक विज्ञापन, जैसे कि बैंक द्वारा, सहकारी संस्थाओं के द्वारा, बीमा कंपनियों के द्वारा, जीवन बीमा कंपनी के द्वारा, स्वास्थ्य बीमा कंपनी के द्वारा, कार संबंधी बीमा द्वारा, शेयर, डिबेंचर आदि संस्थाओं के द्वारा दिए गए विज्ञापन। ये आय और व्यय का लेखा जोखा रखते हैं, मतलब जो ये खर्च करते हैं और जो इनकी इनकम होती है, उनका लेखा जोखा, ट्रस्ट, समितियों की रिपोर्ट आदि इन्हीं श्रेणी में आते हैं, और इन्हें हम फाइनेंशियल एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। जैसे कि बीमा कंपनियों के द्वारा भी जो है कई विज्ञापन दिए जाते हैं, लोगों को बीमा करवाने के लिए प्रेरित किया जाता है या उन्हें बताया जाता है, स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के द्वारा, कार संबंधी बीमा द्वारा। तो ये सब जो है वो आर्थिक विज्ञापनों में ही आएंगे। नेक्स्ट लास्ट है वर्गीकृत विज्ञापन। वर्गीकृत विज्ञापन कौन से हैं?
वर्गीकृत विज्ञापन जो हैं, इनमें चाहे हम चित्रों का प्रयोग ना भी करें और छोटी-छोटी पंक्तियों में, पंक्तियाँ बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, इन्हें बना सकते हैं। जैसे नौकरी संबंधी विज्ञापन हो गए, शोक संवेदना, भगवान ना करे कि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी क्रियाक्रम के संबंध में विज्ञापन अखबारों में दिया जाता है। नाम परिवर्तन के लिए दिया जाता है और खोया या पाया, नौकरी आदि के लिए, विवाह के लिए वर चाहिए, वधू चाहिए, आप हिंदी की अखबार देखो तो आपको अपने आप ही ऐसे विज्ञापन मिल जाएंगे। आप उसे ध्यान से ऑब्जर्व करिए और बहुत सारी चीज़ें हम देखकर भी सीखते हैं, नीलामी संबंधी, तो ये सब क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो थे विज्ञापनों के प्रकार। अब विज्ञापन जब हम बनाएंगे तो उसमें हम कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, दिस इज द मेन पॉइंट। आप इनको ध्यान से सुनना है आपने। और कौन कौन सी बातें हैं, विज्ञापन लेखन एक सुनिश्चित प्रारूप के अनुसार किया जाना चाहिए। जो भी आप विज्ञापन बनाना चाहते हो उसकी एक रूपरेखा आपको अपने माइंड में पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। उसका एक कह लो खाका बना लेना चाहिए, उसका एक रूप तैयार करना चाहिए कि मैं इस तरह से अगर इस चीज़ का विज्ञापन बना रहा हूँ तो इस तरह से इसको बनाऊंगा, उसमें ये पंक्तियों का इस्तेमाल करूंगा, अच्छा चित्र बनाऊंगा, तो एक प्रारूप बना लेना चाहिए। और जो भी भाषा का इस्तेमाल आप करते हो वो बहुत सरल होनी चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग करें। बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड अगर आप चूज़ करते हो, टफ शब्दों का प्रयोग करते हो, तो वो दूसरे उसको समझ नहीं पाएंगे। यस, अब जो मेन बात हम कर रहे हैं कि विज्ञापन बनाते समय हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। एक उसका प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए, उसके अनुसार ही विज्ञापन बनाना चाहिए। विज्ञापन की भाषा जो है वो बहुत सरल होनी चाहिए। हम बात कर रहे थे कि बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करें, आकर्षक होने चाहिए, रोचक होनी चाहिए और विशेषता लिए होनी चाहिए। मतलब विज्ञापन बनाते समय इन सब बातों का अपने बहुत ध्यान रखना है। जो भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत सरल हो, मत ताकि उसको दूसरे भी, जो हर एक व्यक्ति तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, तो एक जन सामान्य को समझ आने वाले शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और जो भी आप विज्ञापन में वस्तु प्रधान भाषा प्रेरणा रूप हो, ग्रहण करने योग्य हो, पूरे पूरे बड़े बड़े सेंटेंसेस का आपने यूज़ नहीं करना है। बहुत बड़े बड़े वाक्य अगर आप सोचो कि हम लिख दें, पैराग्राफ लिख दें, उसका प्रयोग नहीं करना है। छोटे छोटे वाक्यांशों का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, विशेषण शब्दों का आप प्रयोग करें तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आपने और भी कई बातों का ध्यान में रखना है, जैसे कि जो भी आप विज्ञापन बना रहे हैं, उपभोक्ता उपभोक्ता कौन है जो उस चीज़ को प्रयोग कर रहा है, तो वो उसको आकर्षक करने वाली हो, उसे आकृष्ट करने वाली हो, ऐसी मतलब आप इस तरह का विज्ञापन बनाइए, ऐसी रचना कीजिए, विज्ञापन रचना कीजिए। विज्ञापन ऐसा होना चाहिए जो अपने उत्पादन को अन्यों से श्रेष्ठ सिद्ध करे। एक व्यक्ति का, एक कंपनी का विशेष मतलब विज्ञापन लेने का विशेष कारण क्या है कि वो अधिक से अधिक धन कमाना चाहती है और उपभोक्ताओं को बाजार की ओर खींचना चाहती है, तो अन्य लोगों के विज्ञापनों से वो अलग हो, विशेष हो, विशेष आकर्षक रूप से उसे बाजार में दिखाया जाए। तो ऐसा विज्ञापन बनाइए जो दूसरों से अलग दिखे और विज्ञापन पढ़ने में, सुनने में, देखने में भी सबको अच्छा लगे। विज्ञापन जो आप विज्ञापन बना रहे हो, उसमें प्रस्तुत कर रहे हो, जैसे प्रेजेंटेशन पार्ट की बात कर रहे हैं, तो वो भी प्रभावशाली होना चाहिए। रंगीन चित्रों का प्रयोग कर सकते हो। और सबसे मेन बात कि आप विज्ञापन को आयताकार में या चौकोर में आप बना सकते हो। आप स्क्वायर में भी बना सकते हो, रेक्टेंगल में भी बना सकते हो। आप ड्रॉ करोगे पहले उसकी एक रूपरेखा, उसकी एक लाइन बना के एक चौकोर खांचा बनाओगे, या आयताकार आप
आउटलाइन बनाओगे और उसी के अंतर्गत विज्ञापन बनाओगे और इसका 1 मार्क रहेगा। सभी बच्चे नोट कर लो कि जो वैसे ही पेज पर विज्ञापन बना रहे हैं वो विज्ञापन प्रभावशाली नहीं माना जाएगा और 1 मार्क काट लिया जाएगा। हाँ, एक और विशेष बात मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप विज्ञापन बनाओ तो आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना कि एक पेज पे आपने स्टार्ट कर लिया और हाफ आपका वहां बन गया और हाफ आप नेक्स्ट पेज पे बना रहे हो। कभी भी इस तरह से विज्ञापन नहीं बनाना। आपने विज्ञापन एक न्यू पेज पे ही बनाना है ताकि एक पूरा जो आप विज्ञापन तैयार कर रहे हो वो उस पूरे पेज पर आ जाए। आधा एक पेज पे बनाते हो, आधा दूसरे पेज पे बनाते हो तो उसका प्रभाव जो है वो कम होने लगता है। तो आप कोशिश करिए, अगर मान लो थोड़ी सी जगह एक पेज पे बच जाती है एग्जाम के दौरान तो उसको आप क्रॉस कर दीजिए और नेक्स्ट पेज से इसको बनाना तैयार कर दीजिए। एक रेखा चित्र भी बना सकते हैं और साथ ही साथ जस्ट मोमेंट, विज्ञापन का जो अंतिम भाग में मतलब उत्पादन मिलने का स्थान, पता, मोबाइल नंबर भी लिखना है। एंड में एड्रेस जरूर देना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बच्चे क्या करते हैं, विज्ञापन बहुत अच्छा बना जाते हैं लेकिन वो किस तरह किस स्थान से वो चीज़ मिल सकती है, उसका पता क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, किसको कांटेक्ट किया जा सकता है, वो नहीं लिखते हैं और वहाँ से भी 1 मार्क लूज हो जाता है। तो इस बात का अपने ध्यान रखना है कि विज्ञापन जब भी बनाओ एंड में तो किस स्थान से मिल सकता है उसका पता और मोबाइल नंबर जरूर लिखना है। कोई विशेष उद्घोष लिख सकते हैं और कोई स्लोगन लिखा जा सकता है वाक्य के संबंध में। कोई भी मतलब ऐसी चीज विज्ञापन के संबंध में लिखनी चाहिए। कोई स्लोगन लिख सकते हो, कोई उद्घोष होता है, पंचिंग लाइन लिख सकते हो। तो मतलब कोई राइमिंग वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो, जैसे जल्दी आइए, जल्दी पाइए, मौका मत चूकिए, एक खरीदिए एक मुफ्त पाइए। तो आकर्षक मतलब इन सब राइमिंग वर्ड्स को आप यूज करके, कोई पंचिंग लाइन को यूज करके, कोई स्लोगन लिखकर तो आप अपने विज्ञापन को आकर्षक बना सकते हो। विज्ञापन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, 40 से 50 शब्दों में ही लिखा जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा बड़े उसके बारे में विस्तार नहीं लिखना है, जैसे कि कई बच्चे पैराग्राफ लिखना शुरू हो जाते हैं। आज के व्यस्तम समय में किसी के पास भी समय नहीं है कि वो खड़ा होकर उस पैराग्राफ को पढ़े। तो जिन भी वाक्यों का प्रयोग, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, वाक्यांशों का प्रयोग करें, वो आकर्षक हो, दूसरों को आकर्षित करने वाले हो और पूर्ण संपूर्ण जानकारी वो उन वाक्यों के द्वारा लोगों को मिल जाए। जिस भी आप प्रोडक्ट का विज्ञापन बना रहे हो उसकी पूरी जानकारी दूसरों को मिले। वो इनकम्प्लीट जानकारी नहीं होनी चाहिए। विज्ञापन तभी अपने आप में संपूर्ण माना जाता है जब पूरी जानकारी उसके द्वारा हम दूसरों को बताते हैं। और मुद्दे से नहीं भटकना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी चीज का विज्ञापन बना रहे हो और बात किसी दूसरे की कर रहे हो। जो भी उस चीज में गुणवत्ता है उसके बारे में विस्तार से बताएं और 10-12 मिनट के अंदर ही विज्ञापन बन जाना चाहिए। प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि वहां पर टाइम लिमिट होती है और टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग चलना है। उसका प्रारूप कैसे बना सकते हो, एक रेखा चित्र खींच सकते हो आप, साइडों में आउटलाइन बना सकते हो, चौकोर भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, शीर्षक लिख सकते हो, उसकी विशेषताएं बता सकते हो, उस संबंधी चित्र भी बना सकते हो। और अगर मान लो कि कोई बच्चा अच्छे से चित्र नहीं बना पाता है तो आप छोटे छोटे चित्र, सिंपल चित्र बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत डिफिकल्ट चित्र बनाने की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सिंपल भी बनाया जा सकता है और उसको आकर्षक बनाने के लिए। और एंड में संपर्क सूत्र मतलब आपने जो भी चीज का विज्ञापन बनाया है उसका पता आदि जरूर बताना है। उसके बाद एक ये देख लो कि एक फ्लो चार्ट सा बनाया हुआ है कि विज्ञापन का शीर्षक लिखोगे, उसके बारे में उपशीर्षक, उसका छोटा सा कोई शीर्षक लिख सकते हो। मान लो कि आपने ऊपर कोई बड़ा शीर्षक दे दिया और उसके बारे में कोई और चीज जानकारी आप देना चाहते हो तो वो उपशीर्षक के अंतर्गत ले जा सकते हो। आप उसकी विषय वस्तु के बारे में बता सकते हो, प्रतीक चिन्हों का प्रयोग कर सकते हो, स्लोगन आदि का प्रयोग कर सकते हो। तो इन सब के द्वारा ही आप जैसे मतलब ऊपर आपने शीर्षक लिख दिया, हेडलाइन लिख दी, फिर उपशीर्षक होता है सब हेडलाइन,
और विषय वस्तु होता है मेन टेक्स्ट क्या है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो। और प्रतीक चिन्ह होता है कि मोनोग्राम या लोगो, कई व्यापारी लोग इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, लोगो का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम प्रतीक चिन्हों को हम लोगो कहते हैं। और जैसे कि घोष वाक्य, घोष वाक्य कोई पंच लाइन, जैसे कि मैंने पहले पीछे भी बताया, घोष वाक्य पंच लाइन का प्रयोग कर सकते हो। चित्र बना सकते हो, चित्रों के द्वारा भी हम दृश्यात्मक चिन्हों के द्वारा भी अपने प्रोडक्ट की या किसी जो भी चीज़ का हम बना रहे हैं उसकी जानकारी दे सकते हैं। और अंत में संपर्क सूत्र, मतलब कहाँ उस चीज़ को खरीदने के लिए संपर्क किया जा सकता है उसके बारे में बताया जा सकता है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स मैं दिखा रही हूँ, उनको ध्यान से देखो। इसमें लैपटॉप का, मिनी लैपटॉप का एक विज्ञापन बनाया गया है। तो कोविड-19 ने मेरा महत्व और भी बढ़ा दिया, मैं हूँ तो होंगे कार्य सारे, ये सब बता दिया। तो इस तरह से एक पंचिंग लाइन दी है, फिर उसका चित्र दिखाया गया और उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। तो किसी भी प्रकार से ज़रूरी नहीं है कि सेम तरह का ही आपने विज्ञापन बनाना है। और बच्चे अपनी सृजनात्मकता के द्वारा, अपनी विशेष क्रिएटिविटी के द्वारा इससे और भी अच्छा बना सकते हैं। ये तो सिर्फ मैंने ढंग ही बताए हैं बनाने के लिए, लेकिन आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके विज्ञापनों को और भी अधिक आकर्षक बना सकते हो। इसका सबसे अच्छा साधन ये है कि जब भी आप फ्री टाइम में टेलीविजन पर के आगे बैठते हो तो देखो जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं किस तरह से बनाए जाते हैं। कई उनमें पंचिंग लाइन यूज़ की जाती हैं, कई लोगोस दिखाए जाते हैं, उन्हें और अधिक आकर्षक कलरफुल बनाया जाता है। अखबारों में आते हैं या मैगजीन्स में आते हैं और होर्डिंग्स लगी होती हैं, ऐसे विज्ञापन, कई विज्ञापनों की होर्डिंग लगी होती हैं। तो इस तरह आप अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके आसपास देखकर भी अपने विज्ञापनों को और अधिक आकर्षक बना सकते हो। उसके बाद पुस्तक भंडार के द्वारा एक विज्ञापन बनाया गया है, वीणा पुस्तक भंडार। ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है इधर वाली साइड पे, आप अपने ढंग से इसको बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है पप्पू किराना स्टोर, जो हम डेली यूज की चीजें, साबुन, तेल, राशन आदि खरीदते हैं, तो उनका किराना स्टोरों के द्वारा भी विज्ञापन दिए जाते हैं। तो इस तरह से आप वो भी विज्ञापन बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सरकार की तरफ से भी विज्ञापन दिए जाते हैं, जैसे जल संरक्षण के बारे में, जल ही जीवन है, विश्व जल दिवस पर हम पानी बचाने का संकल्प लें। मतलब एक जल संरक्षण दिवस पर ऐसे जो विज्ञापन हैं उसके अगल बगल दिनों में ही, 15 दिन पहले ही या 1 महीना पहले ही ऐसे विज्ञापन जो है वो अखबारों में आने शुरू हो जाते हैं। तो कई सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, सरकार के द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं। यस बेटे, ऑलमोस्ट इट इज़ कंप्लीट, द टॉपिक इज़ कंप्लीट। तो अगर किसी को डाउट है तो वो स्टूडेंट पूछ लीजिए। अब मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर नहीं कर रही हूँ।